नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात पुतिन की तरफ से आई 3 बहुत बड़ी धमकियों की। धमकियां ऐसी जिससे लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक तहलका मचा हुआ है। पुतिन ने अपने 3 परमाणु इक्के दिखाए हैं और इन इक्कों को लेकर ऐसा खौफ फैल गया कि पुतिन के दुश्मन अब सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हैं। Контролирует состояние пусковой установки. Есть ТДС пусковой установки. Курс состоялся. Принял. यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका को सबसे बड़ी वार्निंग दे दी गई है। पुतिन ने 3 परमाणु इक्के निकाल लिए हैं। पहला इक्का रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जो कह चुके हैं कि रूस अपनी परमाणु मिसाइल की पावर को बढ़ाता रहेगा। दूसरा इक्का है रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव ने कह दिया है कि हम विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। और पुतिन का तीसरा इक्का है व्लादिमीर यर्माकोव। रूस में परमाणु प्रसार विभाग के डीजी व्लादिमीर यर्माकोव ने कह दिया है कि रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन के ये तीनों इक्के एटम बम की बात कर रहे हैं। पुतिन के ये तीनों इक्के परमाणु युद्ध की वार्निंग दे रहे हैं। जब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है तो आखिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पुतिन के कैंप से आई इन धमकियों को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर पुतिन के काफिले का ये वीडियो खूब वायरल है। बताया गया है कि देर रात पुतिन क्रेमलिन में अपने दफ्तर में पहुंचे। वीडियो में दावा किया गया है कि पुतिन के काफिले के लिए इमरजेंसी रूट तैयार किया गया। ऐसा अचानक हुआ। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही रूस सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि हम विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। और अब उनके परमाणु प्रसार विभाग के डीजी व्लादिमीर यर्माकोव ने कहा है कि रूस और अमेरिका का परमाणु युद्ध होने का खतरा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये शब्द पुतिन के थे। उनको पेश करने वाले चाहे अलग अलग ओहदों पर क्यों न हो। यानी परमाणु धमकी सीधे पुतिन की तरफ से आई है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अब रूस की तरफ से ऐसी खतरनाक बातें क्यों की जा रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में ज़ेलेंस्की जानना चाहते हैं। इसके बारे में बाइडेन जानना चाहते हैं। इसके बारे में पूरा नेटो जानना चाहता है, क्योंकि पुतिन की धमकियों से पूरा पश्चिम डरा हुआ है, सहमा हुआ है और ज़ेलेंस्की तो बहुत ज्यादा दबाव में है। यही वजह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फौरन फोन पर बात की। ज़ेलेंस्की को लगता है कि शी जिनपिंग ही वो शख्स हैं जो पुतिन के गुस्से को शांत कर सकते हैं। Говорив сьогодні із лідером Китаю. Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам. सवाल है कि क्या शी जिनपिंग पुतिन के मिसाइल टेस्ट पर रोक लगा सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि पुतिन इस वक्त यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही मदद से बहुत गुस्से में है। यही वजह है
कि पुतिन ने इसी महीने अपनी यार्स मिसाइल उस वक्त लॉन्च की जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आयरलैंड और ब्रिटेन के दौरे पर आए। ये पुतिन के गुस्से का ट्रेलर था जिसका इजहार मिसाइल का टेस्ट दिखाकर किया गया। पुतिन का बहुत साफ मानना है कि अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो मदद मिल रही है उसे और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा युद्ध की शुरुआत से किया जा रहा है और लाख मना करने के बावजूद बाइडेन पीछे नहीं हटे हैं। अप्रैल महीने में ही पुतिन ने चुपचाप बहुत ही खतरनाक मिसाइल टेस्ट किया। पुतिन का ये खामोश परीक्षण ऐसी मिसाइल का हुआ जो अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकती है। पुतिन ने इस मिसाइल का टेस्ट ऐसे वक्त किया जब बाइडेन यूरोप आए। इसलिए एक तरह से पुतिन ने बाइडेन का स्वागत परमाणु मिसाइल से किया। अपनी परमाणु मिसाइल दिखाने में पुतिन को जरा भी परहेज नहीं। वो बाइडेन से इसलिए भी बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं क्योंकि जब आयरलैंड और ब्रिटेन आए तब उन्होंने 50 दिनों में दूसरी बार यूरोप की जमीन पर कदम रखा और ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुई। इससे पहले बाइडेन का कीव दौरा याद कीजिए, जब फरवरी में वो पोलैंड आए थे और फिर ट्रेन के रास्ते यूक्रेन भी गए थे। वो कीव में ज़ेलेंस्की से मिले और नए हथियारों का वादा भी करके आए और यही वजह है कि पुतिन की सहन शक्ति अब जवाब देने लगी है और वो बताना चाहते हैं कि ना पुतिन अमेरिका जैसी सुपर पावर से डरते हैं, ना पुतिन नेटो में फिनलैंड की एंट्री से डरते हैं और ना ही पुतिन परमाणु युद्ध से डरते हैं। पुतिन के परमाणु हमले का सबसे बड़ा खतरा अगर यूक्रेन के बाद किसी को है तो वो है ब्रिटेन। दोनों देश इसे जानते हैं। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ज़ेलेंस्की के पास भेजा ताकि उनसे पुतिन के इरादों के बारे में कुछ टिप्स मिल जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की ने अब पुतिन के माइंड को पढ़ना शुरू कर दिया है। वो पुतिन के दिमाग में चल रहे परमाणु हमले के इरादे को समझ रहे हैं। वो खेरसोन में मिली हार और बखमूत में हजारों सैनिकों की मौत का गुस्सा भी देख रहे हैं और वो पुतिन के दिमाग में उठ रही उस कुंठा को भी डिकोड कर रहे हैं जो युद्ध के लंबा खींचने से बार बार सामने आ रही है। यूक्रेन के माइकोलाइव में पुतिन ने मिसाइल फायर करके एक बड़ा हमला किया। मिसाइल एक रिहायशी इमारत पर गिरी और फिर हर तरफ आग लग गई। किसी तरह लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि रूस ने यह हमला क्रूज मिसाइल से किया जो काला सागर से पुतिन के जंगी जहाजों ने लॉन्च की थी। Отдыхали, ничего не сделали. Слушай, все на эту стройку. И пришел этот гнусный мир. Русский, чтобы он сдох. Где они взяли на нашу голову. И нас оставили ни с чем. Погиб невестка моя и сын. Саша. А вы где были вообще, когда это все произошло? Тут в зале спала, только туда дальше. पुतिन के हमलों और उनकी धमकी से डरने की वजह इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने अप्रैल महीने में ही जिस मिसाइल को परखा है उसके लॉन्चिंग पैड पर पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को भी भेजा और उस कुएं में चल रही हर तैयारी की रिपोर्ट ली है जहां से ये मिसाइल फायर की जाती है। इसे मिसाइल साइलो कहते हैं। करीब 200 फीट गहरे इस कुएं में पुतिन के बहुत से परमाणु रहस्य बंद करके रखे गए हैं। जब यहाँ से मिसाइल निकलती है तब उससे पहले इस कुएं का ढक्कन खुलता है और फिर मिसाइल यहाँ से निकलकर तेजी से आसमान की तरफ बढ़ जाती है। ये मिसाइल RS-24 यार्स का आधुनिक वर्जन है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी ये अमेरिका के एक इंच को कवर करती है। अगर पुतिन ने इस मिसाइल से हमला किया तो अमेरिका के हर शहर को तबाह कर सकते हैं। सबसे खास बात नोट करने वाली ये है कि जब बाइडेन फरवरी में यूक्रेन आए थे तब भी पुतिन ने अपनी बहुत ही खतरनाक मिसाइल RS-28 को टेस्ट किया था और जब वो आयरलैंड और ब्रिटेन गए तब भी ऐसा ही किया गया।
यानी पुतिन बार बार वार्निंग दे रहे हैं और अब लग रहा है कि बाइडेन पुतिन के मिसाइल मीटर को परखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा फरवरी में भी किया जब वो यूक्रेन गए, तब भी पुतिन ने परमाणु मिसाइल दागी। उन्होंने ऐसा अप्रैल में भी किया जब बाइडेन आयरलैंड और ब्रिटेन गए, तब भी पुतिन ने परमाणु मिसाइल लॉन्च करके बता दिया है कि उनका इरादा क्या है। पुतिन अपने बॉम्बर लगातार उड़ा रहे हैं। यूरोप के आसपास अक्सर उनके परमाणु बम वर्षक विमान जैसे Tu-160 और Tu-95 देखे जा सकते हैं। इसे काउंटर करने के लिए नेटो अपने जहाज भी भेजता है, लेकिन पुतिन की जिद के आगे वो हमेशा झुका हुआ नजर आता है। पुतिन शक्ति प्रदर्शन से पीछे नहीं हटते, ये बात बाइडेन भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पुतिन ने यही परमाणु ताकत दिखाने के लिए अब अपने MiG-31 जैसे लॉन्ग रेंज फाइटर बॉम्बर बेलारूस में तैनात कर दिए हैं। बेलारूस के उस एयरबेस पर आजकल काफी हलचल है, जहां पुतिन ने अपना MiG-31 तैनात किया हुआ है। पुतिन का बहुत खतरनाक फाइटर जेट है, हमेशा परमाणु हमले के लिए तैयार रहता है। पहले MiG-31 के बाद उतरता है दूसरा MiG-31, उसका ब्रेक पैराशूट खुल जाता है और वो अपने हैंगर की तरफ बढ़ जाता है। पुतिन तक ये तस्वीरें लगातार पहुंचाई जाती हैं ताकि वो परमाणु ताकत पर नजर बनाए रख सके। MiG-31 वो जहाज है जिसकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है, यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा स्पीड। पुतिन ने इन्हें हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से लैस कर दिया है। दरअसल पुतिन अपने परमाणु विकल्प को बढ़ा रहे हैं और ऐसा उन्होंने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद तेज कर दिया है। पुतिन बहुत ज्यादा आक्रामक मूड में है। उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमा पर सेना की नई टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। यही वजह है कि नेटो की तरफ से हुई एक हरकत एक बड़ा युद्ध करने की वजह बन सकती है। ये बात बाइडेन को भी बता दी गई है।